जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की नौशेरा तहसील के सीमावर्ती निवासी भानवी भारद्वाज ने अपना और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। 23 साल की मॉडल और एक्ट्रेस भानवी भारद्वाज ने मिस यूनिवर्स जम्मू कश्मीर 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिससे उनके और उनके परिवार में खुशी की लहर है। भानवी की जीत सीमावर्ती शहर नौशेरा राजौरी जिले के लिए गर्व का क्षण है। इतने छोटे से गांव से आकर ये खिताब हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। मुश्किलें बहुत थी, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे भी उनके सपने बहुत बड़े हैं। बता दें कि अब भानवी आगामी मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता में जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व करेगी। सुनिए उन्होंने खुद अपनी जर्नी से लेकर हर चीज पर क्या कहा। हुई क्राइस्ट हाई स्कूल नौशहरा से। आई डिड माई 10th टिल 10th आई डिड माई एजुकेशन फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोटा भेजा। कोटा के बाद आई डिड माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड नाउ आई एम परसुइंग लॉ इन मुंबई यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ मैं एक्टर और मॉडल हूँ बाय प्रोफेशन एंड मैंने काफ़ी सारे ब्रांड डील्स किए हैं। और अभी मैंने रिसेंटली मिस यूनिवर्स इंडिया के लिए अप्लाई किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई वॉज लकी इनफ टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच to the Miss Universe India organization for this opportunity and I hope कि अब मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राउड फील करवाऊंगी और I'll do my best in a national competition as well. इस कंपटीशन में कितना आपको मेहनत करनी पड़ी जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं? काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग्स होती हैं। इट्स नॉट दैट इजी। आपको काफ़ी सारे इंटरव्यू राउंड से निकलना पड़ता है एंड स्पेसिफिकली बॉर्डर एरिया से देयर हैज़ नॉट बीन एनी वन बिफोर मी और आई बिलीव कि आई माइट बी द फर्स्ट वन बट आई विल नॉट बी द लास्ट। आई थिंक इससे बहुत सारी लड़कियों के लिए डोर्स ओपन होने वाले हैं। कंजर्वेटिव कम्युनिटी का भी माइंडसेट खुलेगा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। उनके बिना पॉसिबल ही नहीं था और हर एक चीज़ करना आसान और मुश्किल दोनों ही है अगर आप ठान लो। तो मैंने तो बस एक बार ही सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ और थ्रू द ग्रेस ऑफ गॉड इट इज पॉसिबल। थैंक यू। बॉर्डर के इलाके से सटे हुए इलाके से आपने यहाँ तक इतनी पढ़ाई करके भी और इसमें भी मॉडलिंग में भी आपने इतना बड़ा नाम कमाया, तो कितनी बड़ी बात है? मेरे लिए तो मैं आगे का ज़्यादा सोचती हूँ कि चलो इतना हो गया तो शायद और भी मैं पॉसिबल है कि मैं और भी अचीव कर सकूँ। बट मैं हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का कि उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ दिया है ज़िंदगी में और मेरे पेरेंट्स का भी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। ऑल्दो रिसोर्सेज तो हमेशा कम है ही और कहीं ना कहीं आपसे ऊपर भी कोई ना कोई होगा और नीचे भी कोई ना कोई होगा। अगर आप यही सोचते रह जाओगे तो शायद कभी नहीं कर पाओगे। तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि मेरे पास कम रिसोर्सेज है। मैंने यही सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ और अभी भी यही सोचती हूँ कि आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो पार्टिसिपेंट होते हैं, आपको कैसे फीलिंग होती है कि बॉर्डर से सटे हुए छोटे गांव से आप जो है यहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मुझे सबसे ज़्यादा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना लव और सपोर्ट मुझे मिलेगा। मुझे इतने लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है। मेरे को लगा ही नहीं था कि लोगों को शायद ये पता भी होगा यहाँ पर कि ये कोई ऐसी चीज़ भी है। बट द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग वो तो कभी आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल। और ऑल्दो लोगों का नज़रिया बस मेरा यही है कि उसका नज़रिया बदले। ऑल्दो डिफिकल्टीज तो होती ही है। आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज, आई एम हियर टू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज एंड बीइंग ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो वी आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सब कुछ हो जाता है। मिस यूनिवर्स जो इंग्लैंड की आपने जीता, इसमें कितने जम्मू कश्मीर से कितने पार्टिसिपेंट? आई थिंक हज़ारों में थे। हमें ये इन्फॉर्मेशन तो कभी नहीं बताई जाती है बट फाइनली टॉप 6 सेलेक्ट हुए थे। टॉप 6 के बीच में बहुत रिगरस कॉम्पिटिशन हुआ था। रैम्प वॉक, पर्सनल इंटरव्यूज, लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्पेसिफिकली मैं बॉर्डर टाउन से हूँ तो मुझे बहुत सारे रिगरस क्वेश्चंस पूछे गए थे अबाउट द बॉर्डर एंड द सिचुएशन ऑफ विमेन हियर। एंड मेरा यहाँ पे एडवोकेसी भी बॉर्डर टाउन्स और रूरल बैकग्राउंड्स में बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर, better transportation, schools and emergency relief during the टाइम ऑफ क्राइसिस। जैसे आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाउ आवर एरिया हैज सफर्ड सो मच और इवन हेल्थ केयर वॉज नॉट बेटर, हेल्थ केयर वॉज नॉट प्रोवाइडेड टू द पीपल। तो मेरा एडवोकेसी भी यही है और मेरा यही एक मानना है कि शायद मैं क्राउन को नहीं चेज कर रही हूँ, मैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव जा रही हूँ उन लोगों के लिए और हमारे एरिया को विजिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर इसके थ्रू अगर मेरी वॉइस के थ्रू अगर थोड़ी सी भी मैं पॉजिटिव विजिबिलिटी ला सकती हूँ अपने एरिया के अंदर और जिस चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत है अगर वो भी थोड़ा बहुत मिल सकता है तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी वर्थ इट होगी। और मेरा बस यही है कि मैं क्राउन तो
आ जाएगा, बट मेरे लोगों को विजिबिलिटी मिलना ज्यादा जरूरी है। यहाँ से नौशहरा से लड़कियां जो आज बहुत आगे हर फील्ड में आगे जा रही हैं, तो ये कितनी जो है अच्छी बात है यहाँ से निकल के जो है। बहुत अच्छी बात है, ये हिस्टोरिक है और अभी एक नहीं बहुत सारी निकलेंगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि बॉर्डर टाउन में लड़कियां लोगों के अंदर इतनी सहूलियत अब होने लग गई है कि लोग अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हैं और स्पेसिफिकली लड़कियों को अपने करियर्स में आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इससे पहले तो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटीज दे डोंट अलाउ देयर डॉटर्स टू डू एनीथिंग इन देयर लाइव्स। तो अब एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं। जो पढ़ाई की आपने यहाँ तक पहुंचे, वो कितनी मेहनत की आपने, पढ़ाई में भी काफी नाम कमाया है। मैंने इतना नहीं सोचा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बस यही सोचा कि मुझे बहुत कुछ करना है और उसके लिए मुझे बस एफर्ट्स करने हैं। मैंने बस वही एफर्ट्स किए, मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने बहुत मेहनत करी है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट मिली आपको? मुझे पॉसिबल ही नहीं था पेरेंट्स के बिना, पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि आई रिमेम्बर कितने लोग, जब मैं स्टार्टिंग में मॉडलिंग करने शुरू हुई थी, दिस इज नाउ पीपल आर सीइंग कि आफ्टर द टाइटल दे नो, बट उससे पहले मॉडलिंग को जितनी बुरी तरह से नजरिए से लोग देखते थे, मेरे पेरेंट्स के पास आके लोग, सोसाइटी वाज टॉकिंग एंड माई मदर हैज फॉट अगेंस्ट देम लाइक अ लायनेस, माई फादर हैज फॉट अगेंस्ट देम and they told them कि मेरी बेटी ये कर रही है, she is not doing anything wrong and she is going to make us proud one day. So I think उन लोगों का आशीर्वाद है जो आज ये पॉसिबल हुआ है, उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है उनकी वजह से ही किया है। यहाँ पे अक्सर हालात खराब होते थे, उन हालात के बीच में आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो कितनी बड़ी बात है ये हालात तो हमेशा से ही है। नौशहरा, रजौरी, पुंछ, ये एरियाज ही ऐसे हैं कि जो हमेशा से फ्रंट एंड वॉर विक्टिम्स रहे हैं। आई वॉज बॉर्न विद इट, इट वॉज नॉट न्यू टू मी। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये कुछ अलग था, ये मेरी जिंदगी का पार्ट ही था। बस जब मैं बाहर गई और मैंने दुनिया देखी तो समझ में आया कि जो हमारी जिंदगी है वो नॉर्मल नहीं है। हमें जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो लग्जरी है हमारे लिए, जो कि बाहर के लोगों के लिए वो नॉर्मल बेसिक कमोडिटीज हैं। तो मेरा मेन फोकस यही रहा कि अगर उनको वो बेसिक कमोडिटीज मिल रही हैं, वो हमारे लिए लग्जरी नहीं होनी चाहिए, हमारे लिए भी बेसिक कमोडिटीज ही होनी चाहिए। तो मेरा मेन फोकस यही है और मेरी एडवोकेसी